हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट करेंगे। तो ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग, उसका नेचर कैसा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और उसके इम्पॉर्टेंस मतलब सिग्निफिकेंस। तो सबसे मेनली जो बात है कि आपको पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो देख लीजिएगा, ऊपर आपको आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो मेनली जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट होता है तो मैनेजमेंट कौन करता है ऑर्गेनाइजेशन में? मैनेजर करता है। जब वो मैनेज कर रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन में कि ठीक है, सबको साथ में मिला के ऑर्गेनाइजेशन में सारे एम्प्लॉयज़ को साथ में मिला के ऑर्गेनाइजेशन गोल फुलफिल करने के लिए जब वो काम कर रहा होता है तो उसको करने के लिए उसको कुछ प्रिंसिपल्स की लगाने की ज़रूरत पड़ती है। इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को वो लगाता है। तो वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है वो प्रिंसिपल्स क्या हैं? जनरल गाइडलाइंस है ना। वो ऐसी गाइडलाइंस हैं जो मैनेजर को क्या करती हैं, डिसीजन लेने में हेल्प करती हैं। एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं। वो मैनेजर को एक तरीका बता देती है कि ऐसी प्रॉब्लम होगी तो आपको इस तरीके से काम करना है, ऐसा डिसीजन लेना है, आपको ऐसा बिहेवियर दिखाना है, इस तरीके से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। वो तरीका बताती हैं। तो कैसी गाइडलाइंस है? जनरल गाइडलाइंस है। ऐसी नॉर्मल गाइडलाइंस हैं जो मैनेजर को हेल्प करती हैं और तरीका बताती हैं कि ऐसी प्रॉब्लम होगी तो आप ऐसे करिएगा। और जनरल है, स्पेसिफिक नहीं है, पर्टिकुलर नहीं है कि ऐसे सिचुएशन में ऐसा ही होना है। जनरली बताएंगी, हेल्प करेंगी, ऐसे काम हो सकता है। और जो गाइडलाइंस हैं मैनेजमेंट की, प्रिंसिपल्स की, वो रिजिड नहीं है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर सिचुएशन हुई, ऐसी प्रॉब्लम हुई तो ऐसे ही होगा, वो ही लगेगा। नहीं, फ्लेक्सिबल है, उसमें हम चेंजेस भी कर सकते हैं। मैनेजर सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको गाइडलाइन को चेंज भी कर सकता है। तो मेनली अब हम क्या करेंगे कि अब देखेंगे हम नेचर क्या है। ये जो प्रिंसिपल्स हैं इनका नेचर क्या है? पहला नेचर क्या है? यूनिवर्सली एप्लीकेबल। ये क्या है? यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, सब जगह एप्लीकेबल है। अब सब जगह एप्लीकेबल क्यों है? ऑब्वियसली सी बात है, जब मैनेजमेंट सब जगह एप्लीकेबल है तो इसके प्रिंसिपल्स भी तो सब जगह एप्लीकेबल होंगे ना, है ना। अब सब जगह एप्लीकेबल है मतलब बिजनेस वाली ऑर्गेनाइजेशन में भी एप्लीकेबल है और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी एप्लीकेबल है ना। सारी ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल है। अब चाहे वो कोई स्कूल हो, वहाँ पे भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लगेगा। चाहे वो कोई मतलब हॉस्पिटल हो, है ना, या फिर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई पेट्रोल पंप हो, सब जगह पे हम मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको लगा सकते हैं और हमारे जो काम है उसको अच्छे से हम कर सकते हैं और प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? जनरल गाइडलाइंस है। जैसे कि मैंने आपको बताया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब ही क्या है? जनरल गाइडलाइंस है। तो नेचर में भी उसका वो रहेगा। नेचर क्या है? जनरल गाइडलाइंस है। जनरल गाइडलाइंस क्यों है? बिकॉज वो रिजिड नहीं है, डेफिनाइट नहीं है। जनरल गाइडलाइंस का मतलब है डेफिनाइट नहीं है। जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो प्रिंसिपल्स लगते हैं वो जनरल मतलब डेफिनेट होते हैं कि ऐसा ही होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है उसमें वैसा ही होगा। क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो कैसे है? सिचुएशन के अकॉर्डिंग होती है ना। उनको हम स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, वो जनरली हैं, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकती हैं। तो इसलिए बोला गया कि वो जनरल गाइडलाइंस हैं, कैन नॉट बी अप्लाइड स्ट्रिक्टली। उनको हम स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स की तरह नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्या है हमारा? थर्ड नेचर क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का? फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ऐसे ही नहीं हमने रातों रात बैठ के प्रिंसिपल्स बना दिए मैनेजमेंट के, नहीं। बहुत सारे मैनेजर्स का काम देख के, प्रैक्टिस करा के, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करा के हमने ये प्रिंसिपल्स बनाए हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फॉर्म्ड बाय एक्सपीरियंस से बने हैं और कलेक्टिव विजडम ऑफ मैनेजर। बहुत सारे मैनेजर्स की हमने उन पे रिसर्च करी है, उन मैनेजर्स ने अपनी सिचुएशंस बताई हैं, प्रॉब्लम्स बताई हैं, उनके अकॉर्डिंग हमने फाइंड आउट करके ये प्रिंसिपल्स बनाए हैं। अब ये प्रिंसिपल्स कैसे हैं? फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मैंने आपको बताया था, जनरल गाइडलाइंस हैं, जनरल हैं, सब कुछ जगह लगेंगी, कुछ जगह नहीं भी लग सकती, लेकिन ये क्या है? ये तरीका बता देती कि हाँ ऐसी प्रॉब्लम होगी तो आप ऐसा काम कर सकते हो। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है। रिजिड का मतलब ये नहीं है कि एक ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा, नो, मॉडिफाई कर सकते हैं हम इन्हें, इसलिए फ्लेक्सिबल बोल रहे हैं, है ना। जैसे बोलते हैं ना आपकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है, हाथ मोड़ो तो ऐसे मुड़ जाएगा, इसका आप ऐसे मोड़ो तो ऐसे हो जाएगा। तो लेकिन ये
और इसी तरीके से जैसे बोलते हैं कि किसी की बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है, रबड़ कैसे फ्लेक्सिबल होती है, उसको कैसे भी मोड़ लो, है ना। तो ऐसे ही जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो बहुत फ्लेक्सिबल हैं, है ना, और इसको हम अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, मेनली बिहेवियरल। इसको बिहेवियरल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट जो हो रही है, हम मैनेज कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या मैनेज कर रहे हैं, हम अपने एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर रहे हैं, है ना, ह्यूमन पे मैनेजमेंट हम लगाते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, बिहेवियरल है, मतलब ह्यूमन के बिहेवियर पे लगाते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस बिहेवियर ऑफ ह्यूमन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है, इसलिए क्या बोल रहे हैं, मेनली बिहेवियरल है ना। तो बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है, बिहेवियर पे हम ह्यूमन के बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को हम लगाते हैं। ओके, नाउ लास्ट 6th प्रिंसिपल नेचर क्या है मैनेजमेंट का, रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। अब हमने क्या देखा, जो भी प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के वो किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, कॉज एंड इफेक्ट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, हमारे कॉज एंड इफेक्ट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अब कॉज एंड इफेक्ट के अकॉर्डिंग जो चल रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। मतलब क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे क्यों चल रहे हैं, बिकॉज दे टेल अस इफ़ अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल इज अप्लाइड इन अ सिचुएशन और नॉट। ये हमें क्या बता रहा है कि ये जो पर्टिकुलर प्रिंसिपल है ये इस सिचुएशन में हम लगा सकते हैं कि नहीं, वॉट माइट बी इफेक्टिव, कि ऐसा कॉज होगा तो ऐसा इफेक्ट आ सकता है ना। तो ये हमें क्या बता रहे हैं कि अगर ऐसा कॉज हुआ तो आप ऐसा इफ़ेक्ट मिलेगा आपको सिचुएशन के ऊपर। लेकिन हम जो बोलते हैं कि ये क्या है, फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है, तो मतलब एब्सोल्यूट रिजल्ट नहीं मिल सकता, बिकॉज दे आर अप्लाइड ऑन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन पे लगा रहे हैं हम, ह्यूमन बीइंग के नेचर के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, है ना। सिचुएशन हमारी ह्यूमन बीइंग के नेचर के अकॉर्डिंग है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ हैं तो उनके नेचर के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम आएगी। और ह्यूमन बीइंग का नेचर कैसा होता है, एक जैसा नहीं होता हर ह्यूमन बीइंग का नेचर। यस, तो कॉज के अकॉर्डिंग इफ़ेक्ट मिलेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम हर सिचुएशन पे वो ही लगा सकते हैं प्रिंसिपल। ओके, नाउ क्या नेक्स्ट क्या है, नेचर कंटिंजेंट है। कंटिंजेंट क्यों है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर कंटिंजेंट और डिपेंडेंट अपॉन द सिचुएशन। क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है, सिचुएशंस पे। जैसी भी सिचुएशंस आएंगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके ऊपर डिपेंड करता है, अगर, है ना, देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हम देखेंगे कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उसको प्रिंसिपल को लगाएंगे। ये नहीं है कि कैसे भी कुछ हो हम कुछ भी लगा देंगे। ये नहीं है कि आपने कोई क्वेश्चन लर्न करा, ठीक है, और आप एग्ज़ाम देने गए और आपको जो क्वेश्चन आया आपको उसका आंसर नहीं आता, लेकिन आप सोच रहे हो भाई मैं जो लर्न करके आया हूँ वो ही लगा देता हूँ। ऐसा नहीं होता, हम कोई भी प्रिंसिपल नहीं लगा सकते किसी भी सिचुएशन पे। जैसा भी नेचर होगा ऑर्गेनाइजेशन की, जैसी भी सिचुएशन होगी उस अकॉर्डिंग हम प्रिंसिपल लगाएंगे। तो एप्लीकेशन प्रिंसिपल हैज़ टू बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द नेचर, साइज एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है। जैसे कि हमने बोला रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है। हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन के नेचर के अकॉर्डिंग, साइज़ के अकॉर्डिंग हम अपने प्रिंसिपल्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और चेंज करेंगे। यस, तो ये थे हमारे 7 नेचर ऑफ प्रिंसिपल। यूनिवर्सली सब जगह एप्लीकेबल होता है, जनरल गाइडलाइंस है, हम इनको यूज़ कर सकते हैं, और लेकिन ये नहीं है कि स्ट्रिक्ट नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्या है, फॉर्मूला प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो हमने इन्हें ऐसे ही नहीं बना लिया, प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन से बने हैं, बिल्कुल सही है प्रिंसिपल्स। फ्लेक्सिबल हैं, रिजिड नहीं है, हम इनको चेंज कर सकते हैं। मेनली बिहेवियरल है, बिहेवियर के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। नेक्स्ट क्या, रिलेशनशिप बताते हैं कॉज और इफेक्ट के ऊपर। जैसा कॉज होगा उसके अकॉर्डिंग इफेक्ट होगा। कंटिंजेंट क्या है, मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस हम इनको यूज़ करते हैं, है ना। जैसे ऑर्गेनाइजेशन होगी, नेचर होगा, साइज होगा, उस अकॉर्डिंग हम प्रिंसिपल्स को यूज़ करेंगे। तो ये थे 7 नेचर्स ऑफ प्रिंसिपल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस का क्या मतलब है, सिग्निफिकेंस का क्या मतलब है, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या इम्पोर्टेंस है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इनको, क्यों पढ़ रहे हैं हम इनको, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्यों लगाएं। यस, तो अब हम देखेंगे क्यों लगाएं। बिकॉज
क्यों लगाएंगे हम इनको ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर? बिकॉज दे प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर्स। ये मैनेजर्स को बताते हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको कैसे हैंडल कर सकते हैं। सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एफिशिएंसी। क्या हेल्प करते हैं? मैनेजर को मैनेजरियल एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, एडिंग टू देयर नॉलेज एंड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द वेरियस सिचुएशन। मैनेजर की हेल्प करते हैं, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, उनको हेल्प करते हैं कि डिफरेंट सिचुएशन में जो भी प्रॉब्लम आएगी उसमें वो कैसे राइट डिसीजन ले सकते हैं। तो इसलिए हम इसकी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये मैनेजर्स की हेल्प करते हैं कि वो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे काम करेंगे। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है? ये ऑप्टिमम यूटिलाइज कराते हैं। ऑप्टिमम मतलब फुलेस्ट, पूरा यूटिलाइज कराएंगे हमारी रिसोर्सेज का, और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन कराएंगे, इफेक्टिवली हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कराने में हमारी हेल्प करेंगे। तो इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन में फिजिकल मटेरियल होते हैं, मशीन्स होते हैं, पैसा यूज़ होता है और ह्यूमन मैन पावर होती है। ह्यूमन मैन पावर मतलब हमारी ह्यूमन जो काम करते हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं। सो ये सब रिसोर्सेज यूज़ होती हैं। तो इन सब रिसोर्सेज को, हमारी रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, हमारी ह्यूमन मैन पावर वेस्ट ना हो, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना हो, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का पैसा वेस्ट ना हो, ये सब हेल्प कराती है। ठीक है, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम यूज़ करते हैं, तो जो जैसे भी इन सब में प्रॉब्लम आएगी तो मैनेजर को हेल्प करेगी कि ठीक है, इस सिचुएशन में ऐसे काम करो, इस सिचुएशन में ऐसे काम करो। तो इससे क्या होगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट नहीं होंगी। ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्या है इम्पॉर्टेंट? साइंटिफिक डिसीजन। ये क्या करते हैं? मैनेजर की हेल्प करते हैं साइंटिफिक डिसीजन लेने में। साइंटिफिक डिसीजन लेने में क्यों? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प द मैनेजर्स इन टेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन फ्री एंड बायस। जैसी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग मैनेजर की हेल्प करेगा, है ना। दस दे अप्रोच वेरियस प्रॉब्लम साइंटिफिकली लीडिंग टू टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट डिसीजन। तो जैसी सिचुएशन होगी उस अकॉर्डिंग साइंटिफिकली ये हेल्प करेगा मैनेजर की कि इस सिचुएशन में आप ऐसे साइंटिफिकली अपने प्रिंसिपल्स लगाएंगे और ऐसे आपकी हेल्प हो जाएगी। यस, सो साइंटिफिक डिसीजन है इसलिए ये हेल्प करता है। तो इसलिए हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक मैनेजर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है? मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट। तो जैसे जैसे इन्वायरमेंट हमारी चेंज होती जाएगी वैसे वैसे हम प्रिंसिपल्स को लगाएंगे, और प्रिंसिपल्स रिजिड नहीं होते, फ्लेक्सिबल होते हैं, तो ये मैनेजर की हेल्प करेगी। यस, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल टू अडेप्ट टू डायनेमिक बिजनेस इन्वायरमेंट। अब डायनेमिक बिजनेस इन्वायरमेंट, डायनेमिक का मीनिंग आपको मैंने बताया था, मैनेजमेंट का भी ये कैरेक्टरिस्टिक है कि मैनेजमेंट क्या है, डायनेमिक होता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होता है। अब सिचुएशन कैसे चेंज हो रही है, हमारी इन्वायरमेंट कैसे चेंज हो रही है? या तो इन्वायरमेंट पॉलिटिकल चेंज हो सकती है, पॉलिटिकली, लीगली, इकोनॉमिकली, है ना, सोशलिकली और टेक्नोलॉजिकली। टेक्नोलॉजी चेंज होगी तब हमारी इन्वायरमेंट चेंज होगी, सोसाइटी में चेंजेस आ गए तब हमारी इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगी। तो ऐसे बहुत से चेंजेस इन्वायरमेंट में चेंजेस आ सकते हैं जिसकी वजह से मैनेजर को प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, अगर ये मैनेजर को पता होंगे तो मैनेजर इन प्रिंसिपल्स को लगाएगा और ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रॉब्लम आ रही होगी इन्वायरमेंट की वजह से उसको सॉल्व कर देगा। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल एम्फसाइज डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। तो ये जितने भी प्रिंसिपल हैं ये हेल्प करते हैं, कैसे हेल्प करते हैं? वर्क को डिवाइड करने में और स्पेशलाइजेशन करने में, है ना। जैसे ही प्रॉब्लम आएगी तो मैनेजर क्या करेगा? प्रिंसिपल्स का यूज़ करेगा। अब वो प्रिंसिपल्स कौन से हैं? जैसे डिवीजन ऑफ वर्क का वो यूज़ करेगा और वो स्पेशलाइजेशन का यूज़ करेगा। जैसे कि अब उन पे मैनेजर्स को बहुत सारा काम आ गया है ना, तो वो क्या करेंगे? आउटसोर्स कर देंगे अपने काम को, है ना। नॉन कोर एक्टिविटीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है एक्टिविटीज़, जैसे कि ट्रांसफ़र मैनेजमेंट, एडवर्टाइजिंग, वो क्या करेंगे? बाहर आउटसोर्स कर देंगे। तो ये क्या हो गया? डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क को डिवाइड कर दिया, बाहर आउटसोर्स कर दिया, और जो स्पेशल पर्सन है, जो स्पेशलाइज्ड है उस काम में, उनको वो काम दे दिया। तो ये प्रिंसिपल्स है ना मैनेजमेंट के, ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स यूज़ करें तो ये कितने इंपॉर्टेंट है मैनेजर के लिए, राइट। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो मैनेजर की हेल्प करते हैं टू वर्क एफिशिएंटली मैनेजर को वर्क करने में हेल्प करते हैं। और जब मैनेजर एफिशिएंटली वर्क करता है तो वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करता है ना, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होती हैं। तो फिर क्या होता है? मोर एफिशिएंट वर्क करने की वजह से मैनेजर आसानी से जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपनी पूरी कर सकता है ना। तो मोर एफिशिएंट मैनेजर कैन मेक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अब उसकी
जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेगा, रिसोर्सेज अच्छे से यूज़ करेगा, है ना, इफेक्टिवली काम करेगा और एफिशिएंटली काम करेगा, टाइम पे काम करेगा, टाइम पे उसका काम पूरा हो जाएगा और अच्छे से काम करेगा, ऑर्गेनाइजेशन की वेस्टेज नहीं करेगा, तो क्या होगा फिर वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी फुलफिल कर सकता है, एट गुड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकता है एट रीजनेबल प्राइसेस, यस, और सोसाइटी को हेल्प कर सकता है, यस। सो दीज आर द फाइव सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये और सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, अब एग्जाम में सिग्निफिकेंस आ जाए या फिर इंपॉर्टेंस आ जाए या फिर एडवांटेजेस आ जाए या फिर मेरिट्स आ जाए, मतलब सबका सेम है, कंफ्यूज मत होना, यस। तो 5 थे, यूजफुल इंसाइट देता है मैनेजर्स को, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कराता है, साइंटिफिक डिसीजन है इसलिए हेल्प करता है, ये इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक डिसीजन यूज़ करना, मीट करता है जितनी भी इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं तो मैनेजर की हेल्प करता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैनेजर की हेल्प करता है। सो ये 5 मेन इंपॉर्टेंस हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।